हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज आप लोगों को हम फाइनाइट डिफरेंस टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो फाइनाइट डिफरेंस टॉपिक में अलग अलग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम लोग, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखिए, जो सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं वो है आप लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस और उसके बाद बताएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक काम करिए, लेट अस कंसीडर y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर कर लिया और हमने क्या किया, x की कुछ वैल्यूज कंसीडर की। जैसे x से सेम डिफरेंस पर लेंगे आप लोग सारी वैल्यूज, जैसे x इज इक्वल टू a प्लस एच a प्लस टू एच, यानी कि सबके अंदर कितना डिफरेंस है, h का। तो पहले वैल्यू में देखिए h ऐड करिए आ जाएगा, h ऐड करिए ये आ जाएगा, ऐसे करके आप NH तक हमने इंटरवल्स ले ली। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया x की वैल्यू जब a ली है तो y की वैल्यू y0 है, a प्लस एच के कोरस्पॉन्डिंग y1 है, a प्लस टू एच के कोरस्पॉन्डिंग y2 है, a प्लस एन एच के कोरस्पॉन्डिंग y1 है, yn है। तो हमने क्या किया, अगर हम ये वैल्यूज अपने फंक्शन में पुट करें तो देखिए, जब हम x को a लेंगे तो y0 होगा, तो यहाँ बन जाएगा y0 इज इक्वल टू एफ ए। जब हम y को y1 लेंगे तो x क्या होगा, a प्लस एच, तो x इज इक्वल टू a प्लस एच y1। अब लीजिए a प्लस टू एच और y2, तो a प्लस टू एच y2, तो यानी कि हर एक के कोरस्पॉन्डिंग 1 by 1 हमने वैल्यू फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दी। अब हमने ये बताया आप लोगों को कि वैल्यूज आप ऐसे इंक्रीज करेंगे। अब जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिखेंगे तो आप याद रखेंगे, पहली बात फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड का, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हम निकाल सकते हैं। बट आप फॉर्मूला पहले फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर का सीखिए। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप लोगों को फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, उससे एक इंक्रीज करते हैं वैल्यू और माइनस ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मान लो, और याद रखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को इस वाले डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का साइन है। जैसे हमने डेल लगाया y0 पर, तो पहले 1 वैल्यू इंक्रीज करिए, तो y0 का क्या हो गया y1 और माइनस ओरिजिनल वैल्यू। जैसे अगर हम डेल y1 पर करें, जैसे हमने कहा अगर आप डेल y1 करिए तो कैसे इंक्रीज होगी, 1 इंक्रीज करेंगे y2 माइनस ओरिजिनल वैल्यू। जैसे अगर हम डेल y2 पर करें 1 इंक्रीज y3 और माइनस ओरिजिनल वैल्यू y2, तो आपकी ऐसे वैल्यू बनेगी। इसका मतलब डेल y0 क्या हुआ, 1 इंक्रीज किया y1 माइनस ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब देखिए y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, fa प्लस एच, और y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, fa। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पहला जो डिफरेंस सेकेंड वाला लिया है ये वाला, इस वाले में से ये वाला माइनस किया है। यानी अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी, मान लीजिए डेल एफ एक्स मुझे निकालना है तो मैं कैसे करूंगी, पहले फॉरवर्ड, यानी कि एक डिफरेंस आगे जाएंगे क्योंकि हमें फॉरवर्ड निकालना, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस ओरिजिनल जिसका आप निकाल रहे हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हो गया डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी इंक्रीज करिए माइनस फिर ओरिजिनल वैल्यू रखिए। अगर आप लोगों को सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर निकालने के लिए आ जाए फॉरवर्ड का, तो आप क्या करेंगे, सेकंड का मतलब डेल टू एफ एक्स करिए। तो डेल टू का मतलब क्या हुआ, डेल डेल टू टाइम्स है ना, इस डेल एफ एक्स की वैल्यू देखिए ये रही आपके पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो हमने इस डेल एफ एक्स की वैल्यू रख दी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस डेल को अंदर लीजिए, डेल एफ एक्स प्लस एच पर ऑपरेट होगा, डेल एफ एक्स पर ऑपरेट होगा। तो जब डेल एफ एक्स प्लस एच पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना आएगा एफ एक्स प्लस टू एच और माइनस ओरिजिनल वैल्यू। जब यहां पर ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, एफ एक्स प्लस एच और माइनस ओरिजिनल वैल्यू। देखिए माइनस साइन ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, 2fx प्लस एच। तो आपका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला हो गया डेल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू एच माइनस का 2fx प्लस एच प्लस एफ एक्स। ये आप लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी पहले इंक्रीजिंग वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। बट बैकवर्ड डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले देखिए बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन तो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स ही कंसिडर करिए। आप लोग x की वैल्यूज क्या लेंगे, x की वैल्यूज ले लीजिए a माइनस एच, a माइनस टू एच अप टू a माइनस एन एच तक, और y वैल्यूज, y की वैल्यूज कंसिडर कर ली कि इन पर वैल्यूज क्या मिल रही है इनके कोरस्पॉन्डिंग, y0 इस पर मिली y माइनस वन, इस पर मिलेगी y माइनस टू, इस पर मिलेगी y माइनस एन। तो एक काम करिए 1 by 1 इन वैल्यूज को फंक्शन में रखिए जैसा अभी हमने फॉरवर्ड में रखी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, y0 लेंगे तो यहाँ पे a पर क्या है y0, तो a पर y0, तो y0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच पर y माइनस वन, तो y माइनस वन इज एफ ए माइनस एच, फिर a माइनस टू एच पर y माइनस टू, तो y माइनस टू इज एफ ए माइनस टू एच, इसी तरह y माइनस एन इज एफ ए माइनस एन एच। तो अब देखिए
आप लोगों को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, ये साइन होता है उसका साइन और इसका साइन, दोनों का साइन डिफरेंट है। इसका साइन आप ऐसे बनाएंगे, फॉरवर्ड का साइन आप ये बनाएंगे। तो देखिए बैकवर्ड डिफरेंस में क्या, फॉरवर्ड में आप क्या करते थे, ओरिजिनल वैल्यू से पहले इंक्रीज करते थे, माइनस ओरिजिनल वैल्यू लेते थे। बट बैकवर्ड डिफरेंस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप लोगों को बैकवर्ड डिफरेंस y0 का लेना है, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू माइनस, फिर फंक्शन की एक वैल्यू को डिक्रीज करिए। तो यानी कि y0 माइनस y माइनस 1। जैसे अगर आप लोगों को डेल y1 का आ जाए तो आप पहले ओरिजिनल लिखेंगे, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 से पीछे जाइए, 0 डिक्रीज करिए वैल्यू को। तो यानी कि अगर हम लिखें डेल y0 को, y0 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करिए fa, y माइनस 1 की करिए fa माइनस h। इसका मतलब अगर हम सॉरी अगर हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जनरल फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल एफ एक्स इज पहले ओरिजिनल वैल्यू माइनस फंक्शन में से h को डिक्रीज कर दिया, यानी कि एफ एक्स माइनस h। तो फॉरवर्ड में पहले इंक्रीज करते हैं माइनस ओरिजिनल, बट बैकवर्ड में पहले ओरिजिनल माइनस डिक्रीजिंग वैल्यू। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर को निकालेंगे, डेल टू एफ एक्स इज डेल डेल एफ एक्स, ठीक है, 2 टाइम है आपका। तो इस डेल एफ एक्स का फार्मूला क्या है, एफ एक्स माइनस एच। इस डेल को अंदर ऑपरेट करिए, डेल एफ एक्स माइनस एच। इस डेल एफ एक्स को कैसे लिखेंगे, एफ एक्स माइनस डिक्रीजिंग वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस उसमें से डिक्रीज करिए, फिर ओरिजिनल वैल्यू माइनस एच डिक्रीज करिए। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई आपकी एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 2h। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस को आप दिखाएंगे। तो ये आपका फाइनाइट डिफरेंसेस में 2 ऑपरेटर आप लोगों को बताए, एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आप ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड में आप पहले इंक्रीज करेंगे माइनस ओरिजिनल वैल्यू, बैकवर्ड में आप पहले ओरिजिनल वैल्यू लेंगे और माइनस फिर डिक्रीजिंग वैल्यू लेंगे, यानी कि डिक्रीज करेंगे। आई होप आप लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।